क्योंकि इस दंपति पर आरोप है कि वो जंग के बीच बिना सिर पैर की अफवाहें उड़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी की बदौलत ओल्गा स्किबिएवा और उनके पति के पास कुल $4 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 31 करोड़ की संपत्ति है, जो कि माना जाता है कि उन्हें पुतिन की आवाज बनने की वजह से मिल पाई। यही कारण रहे कि व्लादिमीर सोलोवेयोव की तरह उन्हें भी पुतिन का प्रचारक माना जाने लगा। और इस बात ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि हाल ही में उन्होंने व्लादिमीर सोलोवेयोव के साथ ही एक शो भी किया था। उस शो में उन्होंने सोलोवेयोव के साथ मिलकर ब्रिटेन सरकार का जमकर मजाक उड़ाया था और उस शो में चर्चा का विषय बन गई थी ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस, जिन्होंने रूस के समर्थन वाले लुहांस्क की एक अदालत के उस फैसले की निंदा की थी जिसमें उसने यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे 2 विदेशी नागरिकों को मौत की सजा सुना दी थी। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान ड्रोन हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इसी तरह के ड्रोन हमलों से रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक बम को ड्रोन में नीचे की तरफ लगाते नजर आए। बम को सही तरीके से लगाने के बाद वो ड्रोन को उड़ाते दिखे। बताया गया कि रूस के सैनिक जिन इलाकों में छिपे होते हैं वहां निशाना बनाकर उनके ठिकानों पर हमला कर तबाह कर दिया जाता है, जिसके कई वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं जिनमें ड्रोन के जरिए रूस के जवानों और उनके ठिकानों को ढूंढ कर निशाना बनाते दिखाया गया। वहीं डोनेस्क में यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने वाले ब्रिटेन के 2 नागरिकों को मौत की सजा सुना दी गई, जिसे ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने गलत ठहराया, जिस पर रूस की मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के ये वो नागरिक हैं जो युद्ध में यूक्रेन की फौज की तरफ से डोनेस्क में लड़ाई का हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उन दोनों को युद्ध अपराध का दोषी करार देते हुए रूस के समर्थन वाले डोनेस्क की एक अदालत ने सजाए मौत सुना दी, जिसके बाद एक रूसी न्यूज चैनल पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। और उन्हीं चर्चाओं के बीच रूस में पुतिन की आवाज माने जाने वाले एंकर व्लादिमीर सोलोवेयोव ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। Это незаконный приговор, нелегитимный, мы его не признаем. Все-таки случится и будет страшная развязка. ये फैसला न सिर्फ यूक्रेन बल्कि ब्रिटेन सरकार को भी मंजूर नहीं हुआ, जिसकी ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भी कड़ी निंदा की। साफ कहा कि उन दोनों सैनिकों को फंसाकर रूस की चाल उन पर दबाव बनाने की है, क्योंकि रूस की तरफ से उन दोनों पर तख्ता पलट की साजिश रचने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने समेत कई तरह के आरोप लगाए गए, जिन पर ब्रिटेन की सरकार भड़क गई। ब्रिटेन का कहना है कि जो भी विदेशी नागरिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और जो पकड़े गए हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा का अधिकार है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि ब्रिटेन की सरकार अपने दोनों नागरिकों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए वो न सिर्फ यूक्रेन के साथ संपर्क में है बल्कि लगातार रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दे रही है ताकि किसी भी सूरत में ब्रिटेन के दोनों नागरिकों को रूस के पंजे से बाहर निकाला जा सके, जबकि रूस को लगता है कि ब्रिटेन के इन दोनों नागरिकों को ठोस वजह। हालांकि इन सैनिकों को कोर्ट ने मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया है। जिस अदालत ने यह सजा सुनाई है उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि ये कोर्ट उस डोनेस्क प्रांत में है जिसने रूस के समर्थन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट उनकी अपील को स्वीकार भी करती है तब भी उन्हें उम्र कैद